Today, I will be discuss about a very important questions of पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसका मीन एंड वेरिएंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे आपको बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी सेम्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू HP2 करिकुलम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। If the probability of bad reaction from a certain injection is 0.001, यानी P की वैल्यू दी गई है आपको 0.001, ठीक है, बैड रिएक्शन फॉर इंजेक्शन। डिटरमाइन द चांस दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल मोर देन 2 विल गेट अ बैड रिएक्शन, ठीक है। मतलब आपको जो n की वैल्यू दी हुई है, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं आपके पास, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं आपके पास 2000, ठीक है। और वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी यानी p की वैल्यू दी गई है 0.01, ठीक है। और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि मोर देन 2 विल गेट अ बैड रिएक्शन। क्लियर है। तो बच्चों अच्छे से आपने अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट देखा है तो वहाँ पे आपको कंडीशंस होती थी कि आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी कि जो n है वो आपका क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। यानी जो p है यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। और एक और कंडीशन थी कि आपकी m इक्वल टू क्या होता चाहिए, n p के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। ये तीन कंडीशन ही आपकी जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वो लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। इफ़ इट फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस इज वेरी लार्ज, सॉरी वेरी स्मॉल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यानी p आपका क्या कर रहा है, वेरी स्मॉल अकर कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है। तो मीन होती थी आपके पास यहाँ पे मीन m इक्वल टू NP। ये जो मीन है ये आपकी क्या होती थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की यहाँ पे मीन है। क्लियर है। तो देखो n की वैल्यू पता है हमें, p की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे क्या होगा 2000 इंटू 0.001 दैट्स इक्वल टू 2, यानी जो m है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है। अब बच्चों आपको जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्मूला भी पता होगा। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का देखो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे p रेज़ टू पावर r ले लेते हैं मान लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, m रेज़ टू पावर r e रेज़ टू पावर माइनस m एंड डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। ये क्या होता था आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता था। क्लियर है। और यहाँ पे बोला गया है कि मोर देन 2, ठीक है। अब मोर देन 2 और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है आपके पास कितने, 2000 यानी 2000। क्लियर है। तो एक आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो r की वैल्यू है ये आपके पास 2 दी गई है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके आपने 2000 तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सेकंड केस आपका बच्चों क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि आपका जो सक्सेस एंड फेलियर का जो रेट होता है वो कितना होता है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो सेकंड आप कर सकते हो यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना 0 1 एंड 2, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 एंड 2, ठीक है, ये वाला आंसर। और अगर आप ऐसे करोगे कि r इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन 2000 है ना, तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका बिल्कुल डिट्टो सेम रहेगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा वहाँ पे, है ना। तो ये हम करते हैं कि जहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा दी होती है, तो उस केस में हम देखते हैं कि हमें शॉर्टकट यानी जो जहाँ से हमारा आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा वो मेथड कौन सा रहेगा। क्लियर है। तो यही हम वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, दिस इज़ 2। अब आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 विल गेट अ बैड रिएक्शन, ठीक है। मोर देन यानी 2 से लेके 2000 तक आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो उस केस में हमने देखो यहाँ पे क्या किया बच्चों, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट नो वन गेट द बैड रिएक्शन। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मतलब बैड रिएक्शन दिया। फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी दैट 1, ठीक है, गेट अ बैड रिएक्शन, प्लस साथ में आपने प्लस करते जाना है, ठीक है।
वैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट अ बैड रिएक्शंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यानी 2, 3, 4 के अलावा, यानी 2000 के अलावा हमने क्या किया यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। इन सबको आपस में प्लस किया। तो देखो आर की वैल्यू एक जगह 0 है, 1 है एंड 2 है ना। ये वैल्यू हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो हमने अभी डिस्कस किया था, m⁻r e⁻−m डिवाइड बाई r फैक्टोरियल में। r की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा m⁻0 e⁻−m डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस m⁻1 e⁻−m डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस m⁻2 e⁻−m डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। और यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग e⁻0 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे e⁻−m हर केस में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आए हम, 1 माइनस e⁻m प्लस m डिवाइडेड बाई e⁻m प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी 2 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 1, ठीक है, 2 इंटू e⁻m, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, पुट। अब हमें देखो m की वैल्यू भी पता थी, m की वैल्यू हमने निकाली है n इंटू पी करके, तो हमारे पास 2 आया था, है ना। नाउ पुट m इक्वल टू 2, तो हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर ई स्क्वेयर प्लस 2 ओवर ई स्क्वेयर प्लस 4 ओवर ई स्क्वेयर, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 ओवर ई स्क्वेयर बच गया, है ना। इसको हमने सॉल्व किया यानी एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 1 + 2 यानी 5 अपॉन ई स्क्वेयर, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 7.33, ठीक है। ई की वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या होती है, 2.7182 होती है, A28 होती है ना, और आगे भी होती है। क्लियर है। इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 7.33। अब यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया कितना 1 माइनस 0.68, और यहाँ से हमने 1 में 0.68 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 0.32, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ X इज अ पॉइजन वेरिएंट सच दैट, यहाँ पे आपको गिवन दिया है PR x = 1 एंड इक्वल टू PR x = 2, ठीक है। अब आपको पता है कि P ऑफ x इक्वल टू क्या होता था, R होता था, क्या होता था R, यानी यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, R की वैल्यू दी है, एक जगह 1 दूसरी जगह 2, ठीक है। और उन दोनों को आपने क्या किया है, इक्वल में लिखा है, दिस इज इक्वल टू एंड बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। यानी आप क्या करोगे यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें r = 1 पुट करोगे एंड r = 2 पुट करोगे और उसको इक्वल टू में लिखोगे, है ना। उसके बाद आपको बोला है कि फाइंड आउट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, यानी आपने क्या करना है, लास्ट केस में r = 0 पुट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लेट द पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बी m, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका पैरामीटर है वो क्या है, m है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ना, जो ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है, इन दोनों को अलग अलग करके लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्या, PR x = 1, यानी r की जगह 1 पुट करेंगे तो e⁻−m और m1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। वैसे ही PR x = 2, यानी r की जगह 2 पुट करेंगे तो e⁻−m m² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो m² e⁻−m डिवाइड बाई 2 आ गया। वैसे ही हम इसको भी करें तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। तो यह आ जाएगा आपके पास कितना, m e⁻−m। क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या था, इक्वल टू का साइन लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू की फॉर्म में लिखेंगे। नाउ सिंस PR x = 1 एंड PR x = 2 इक्वल टू का साइन, तो ये दोनों टर्म हमने यहाँ पे लिख ली। जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हमने कैंसिल करने की कोशिश की, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 = m/2, ठीक है। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। क्लियर है। m की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2। तो m की वैल्यू 2 आई तो m क्या आता था आपका वहाँ पे, मीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीन आपके पास कितना आ गया, मीन आ गया आपके पास 2, यानी जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएंस है वो कितनी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस है वो कितनी होती है, m होती है। क्या होती है, m, ठीक है। तो वेरिएंस आपको पता है m है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपका, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ m, ठीक है।
अब m की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितनी है, √2, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √2, यानी m2 है तो √2, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है आपके पास 1.412 कुछ ऐसे करके होती है ना। तो आपका क्या गया, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो थर्ड आपसे पूछा गया था बच्चों यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी आपने क्या करना है, r की जगह अब क्या करना है, 0 पुट करना है। तो देखो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो e⁻⁻m m⁻r डिवाइड बाई r फैक्टोरियल 0 पुट किया और m की जगह 2 पुट किया है ना। तो आपके पास आ गया e⁻⁻2 और इसको जब आप विद द हेल्प ऑफ कैलसी सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.1353, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, आपका आंसर है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है, वो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप और जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो अलग अलग वैरायटी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द बुक ऑफ 600 पेजेस। कोई एक बुक है आपके पास जहाँ पे, जिस बुक में क्या है 600 पेज है, ठीक है। देयर आर 60 टाइपोलॉजिकल एरर, जहाँ पे जो 60 पेज हैं उसमें क्या है, जो मतलब टाइप किया गया है वो एरर है, ठीक है। टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, मतलब एरर है, ठीक है। एज्यूमिंग द पॉइजन लॉ फॉर द नंबर ऑफ एरर पर पेज, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूज 4 पेजेस विल कंटेन नो एरर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि रैंडमली जो है हम कोई 4 पेज चूज करते हैं और वहाँ पे जो है वो कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यानी p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद n पता होना चाहिए, उसके बाद आपको r पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी यानी p, टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे आपके पास कितने, 600, ठीक है। और टाइपिंग मिस्टेक कितने में थी, 60 में थी, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व किया, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ या ऑब्जर्वेशन होती है यानी केसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 60 हो गया डिवाइडेड बाय 600, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की आपको डेफिनेशंस आती होगी, है ना। तो दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 600, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास 1.1/10 आ गया, ठीक है, यानी ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। एन आपको क्या दिया गया है, आपको बताया गया है कि अगर कोई भी आपने चूज़ किया है, रैंडमली चूज़ किया है, ठीक है, कुछ ड्रॉ किया है, तो वो आपकी क्या होती है, एन की वैल्यू होती है ना। यहाँ पे रैंडमली आपको क्या, रैंडमली आपके कितने पेजेस जो है रैंडमली उठाए गए हैं 4, तो n इक्वल टू 4। और यहाँ पे लिखा है विल कंटेन अ नो एरर, यानी उन जो 4 जो आपके पास पेजेस थे उनमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी, क्लियर है। m इक्वल टू NP होता है 4 इंटू 1/10, तो 0.4, यानी m की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 आ गई। r इक्वल टू 0 है। अब आपको जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पता होना चाहिए। तो दिस इज e⁻⁻m m² डिवाइड m⁻r डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू m और r की वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो ये हो गया p⁻0, यानी r इक्वल टू 0 था, देयर इज नो एरर। e⁻⁻0.4 and 0.4 is to power 0 divided by 0 factorial. This is equal to e⁻0.4 and equal to 1 upon e⁻0.4. जैसे हमने कैलसी से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया यहाँ पे दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1.4918, ठीक है। और ये हो गया आपके पास कितना, 0.67 एंड 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है जो आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, यानी जो यहाँ पे दिया गया है, यानी 600 यहाँ पे दिया गया है, उसकी जगह आपका 800 कर दिया जाए, ठीक है। या यहाँ पे 60 दिया गया है, यहाँ पे 40 कर दिया जाए। मतलब क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है जो आपका जो टाइपिंग होती है वो किसी और वे में भी हो सकती है, क्लियर है। क्वेश्चन समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जिस बच्चे को कोई भी डाउट है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अ स्किल्ड टाइपिस्ट ऑन रूटीन वर्क kept a record of mistake made per day during 300 वर्किंग डेज। ठीक है, एक जो स्किल टाइपिस्ट है वो रूटीन वर्क करता है अपना और चेक करता है कि कितने दिन में किस दिन हमने कितनी मिस्टेक की हुई है। ठीक है, ये चेक करता है ड्यूरिंग 300 टोटल वर्किंग डेज। ठीक है, 300 टोटल वर्किंग डेज में वो चेक करता है कि मेरी कितने दिन जो है वो कितनी मिस्टेक्स हुई है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक्स दी हुई है, मिस्टेक्स पर डे यानी एक्स की वैल्यू। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज यानी आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, मतलब किसी डाटा के साथ आपको क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये आपकी मिस्टेक्स हैं और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो 0 मिस्टेक कितने दिन हुई थी आपके पास, 143 डेज। 1 मिस्टेक कितनी हुई है, 90 डेज। 2 मिस्टेक कितनी हुई है, कितनी बार हुई है, 42 डेज। वैसे 3, 4, 5 एंड 6 यानी आपकी जो 6 टाइम मिस्टेक हुई है वो कितनी हुई है यहाँ पे, 1 डे। यानी एक दिन ऐसा था जहाँ पे जो टाइपिस्ट था उसने 6 बार मिस्टेक की। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस टू वी अवेव डाटा एंड हैंस कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अलग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, चाहे ये वीडियो हो चाहे प्रीवियस जो भी वीडियो हो, ठीक है, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि मीन, आप अगर सिंगल डाटा है तो उसके लिए आप मीन कैसे फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अगर आपको किसी डाटा के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है तो वहाँ पे आप मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो मीन इसकी फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल जो मीन होती थी वो क्या होती थी आपकी, जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मान ले x है और डिवाइड बाय n ऐसे करके होती है आपकी, है ना। मान लो ये आपको x की वैल्यू दी गई है, इनका सम करो और डिवाइड बाय कितना कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इनका सम करो और डिवाइड बाय 7 कर दो, है ना। इसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो देखो मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, दिस इज समेशन ऑफ f डॉट एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। टोटल नंबर ऑफ डेज से आपने डिवाइड करना है और जैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने किया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 300, तो 1/300 यानी समेशन ऑफ f आपके पास 300 आ गया। क्लियर है। अब समेशन ऑफ f डॉट एक्स यानी f और x को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने और प्लस करना है। तो देखो यहाँ पे 0 इंटू 143, ठीक है, प्लस 90 इंटू 1, ठीक है, प्लस 42 इंटू 2, वैसे ही 12 इंटू 3, 9 इंटू 4, 3 इंटू 5 और 1 इंटू 6। क्लियर है, इन सब को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे होंगे तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 1/300, 90, 84, 36, 36, 15 एंड 6। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया दिस इज 267 यानी 267 डिवाइडेड बाई 300 और डिवाइड किया तो 0.89 आ गया। क्लियर है, तो m की वैल्यू कितनी है, यानी आपके पास बच्चों मीन कितनी है, 0.89। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और साथ में आपने क्या करना है, एक थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका, तो ये है आपका नंबर ऑफ मिस्टेक्स यानी 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। ठीक है, ये है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी जो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, दिस इज e⁻⁻m m⁻r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट की तो ये होगी आपके पास 0.89। ठीक है, तो यहाँ पे e⁻⁻0.89 इंटू 0.89 डिवाइड r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने क्या करना है। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी है बच्चों, आपकी r की वैल्यू है। ठीक है, किसकी है, r की वैल्यू है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में बोला था x लिखा था। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप x भी लिख सकते हो या r भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। r की वैल्यू है 0, 1 से लेके 6 तक, एक एक करके आपने r की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और विद द हेल्प ऑफ कैल्सी जो है आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके बच्चों, देखो जो फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे आई यानी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आई,
इसको सॉल्व करने के बाद उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ डेज के साथ। यानी जो आपके पास n की वैल्यू दी गई है, ठीक है, यानी टोटल नंबर्स ऑफ डेज दिए गए हैं यहाँ पे, उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और अप्रोक्स करके लिख देना है, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर है, यानी प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ डेज, या जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो और विद द हेल्प ऑफ कैलसी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अगर इस कैलकुलेशन में आपके पास, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ठीक है। तो आप अपना डाउट व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो r=0, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे यानी r की जगह 0 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आप हमारी जो नई वीडियो है वो सबसे पहले देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।